हेलो एवरीवन, दिस इज अभिषेक चौहान। वेलकम टू ऑल ऑन नारायण इंस्टीट्यूट। जी फ्रेंड्स, हम लोगों ने कल तक यहाँ तक पढ़ लिया था। कहाँ तक? आई वॉन्ट यू टू वेरी अटेंटिव। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं, आई वॉन्ट यू टू वेरी अटेंटिव। जी हाँ फ्रेंड्स, कल हम लोगों ने पढ़ा था प्रोज का लेसन नंबर फर्स्ट, जो कि हमारा है द लास्ट लेसन, और हम लोग यहाँ तक पढ़ चुके थे आई वॉन्ट यू टू वेरी अटेंटिव। मैं आप सभी से चाहता हूँ बहुत ही एकाग्र होना। ठीक है, तो मैं भी चाहता हूँ कि एकाग्र होकर पढ़िए, बहुत ही ध्यान से समझिए चीज़ों को। तो उम्मीद करता हूँ कि कल की क्लास बहुत ही अच्छी लगी होगी आप लोगों को। आइए शुरू करते हैं आज की भी क्लास और अच्छे से समझते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पर, व्हाट अ थंडर क्लेप दीज वर्ड्स वर टू मी। व्हाट अ थंडर क्लेप यानी कितना, ठीक, कितना बिजली की कड़क। थंडर क्लेप मतलब होता है बिजली की कड़क। ठीक, तो कितनी बिजली की कड़क की तरह दीज वर्ड्स वर टू मी। दीज वर्ड्स यानी ये शब्द, वर टू मी यानी मेरे लिए थे। ठीक है, तो कितनी बिजली की कड़क की तरह ये शब्द मेरे लिए थे। ओ हाय द रेचेस। यहाँ पर रेचेस का मतलब होता है अभागे लोग भैया। ठीक, हाय अभागे लोग। दैट वाज व्हाट दे पुट अप एट द टाउन हॉल। दैट वाज व्हाट था दैट दे हैड पुट अप एट द टाउन हॉल, जो उन्होंने टाउन हॉल पर लगा दिए थे। ठीक है, माई लास्ट फ्रेंच लेसन, मेरा अंतिम फ्रेंच लेसन। आई हार्डली न्यू, मैं मुश्किल से जान पाया था, हाउ टू राइट, कि कैसे लिखते हैं, यानी मैं मुश्किल से ही लिखना जान पाया था। आई शुड नेवर लर्न एनी मोर, मैं आगे कभी नहीं पढ़ पाऊँगा। आई मस्ट स्टॉप देयर, मुझे यहीं पर रोकना पड़ेगा। ओ हाय हाउ सॉरी आई वॉज फॉर नॉट लर्निंग माई लेसन। हाउ सॉरी यानी कितना दुखी, आई वॉज मैं था, फॉर नॉट लर्निंग माई लेसन मैं अपना लेसन ना पढ़ने पर कितना दुखी था। फॉर सीकिंग यानी खोजने के लिए। ठीक, बर्ड्स एग यानी पक्षियों के अंडे खोजने के लिए, और गोइंग स्लाइडिंग ऑन द सार या फिर सार पर फिसलने पर, यानी पक्षियों के अंडे खोजने और सार पर फिसलने पर, अपने अध्याय यानी अपने लेसन्स को ना पढ़ पाने पर मैं कितना दुखी था। ओके, माई बुक्स, मेरी किताबें, दैट हैड सीम्ड, मेरी किताबें जो लग रही थी या प्रतीत हो रही थी, सच अ नॉनसेंस, ठीक, एक बोझ लग रही थी। ठीक, एक समस्या लग रही थी। अ व्हाइल अगो, एक क्षण पहले। सो हैवी, काफ़ी भारी लग रही थी। टू कैरी यानी ले जाने के लिए या ढोने के लिए, काफ़ी भारी लग रही थी ले जाने के लिए। माई यानी मेरी, ग्रामर मेरी व्याकरण की किताब, एंड माई हिस्ट्री ऑफ साइंस और मेरे संतों के इतिहास की किताब, वर ओल्ड फ्रेंड्स नाउ, अब मेरे पुराने मित्र थे। ठीक है, पुराने मित्र लग रहे थे। समझते हैं आगे। दैट आई कुडंट गिव अप, जिसे मैं छोड़ नहीं सकता था, एंड यम हेमल टू, और यम हेमल को भी। द आइडिया यानी विचार, दैट ही वॉज गोइंग अवे, यानी यह विचार कि वो हमसे दूर जा रहे हैं। दैट शुड नेवर सी हिम अगेन, ठीक, कि हम उन्हें दोबारा कभी नहीं देख पाएंगे। मेड मी फॉरगेट ऑल हिज रूलर एंड हाउ क्रैंकी ही वॉज। ठीक, यह विचार कि वह हमसे दूर जा रहे हैं और मैं उन्हें कभी दोबारा नहीं देख पाऊंगा। ठीक, इस विचार ने मेरे मन में उनके डंडे के प्रति जो डर था और वे कितने चिड़चिड़े यानी बदमिजाज थे, उनके बारे में सब कुछ भुला दिया। पुअर मैन, यहाँ पर पुअर मैन मतलब गरीब व्यक्ति नहीं है, यहाँ पर पुअर मैन मतलब होता है बेचारा आदमी। यहाँ पर पुअर मैन मतलब होता है बेचारा आदमी, लेकिन बेचारा आदमी के स्थान पर हम यहाँ यम हेमल का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो गुरु जी कहेंगे, तो पुअर मैन यानी गुरु जी। इट वॉज ऑनर ऑफ दिस लास्ट लेसन दैट ही हैड पुट ऑन हिज फाइन संडे क्लोथ्स। ठीक, यानी इट वॉज यानी यह था, इन ऑनर यानी सम्मान में, ऑफ दिस लास्ट लेसन, यह उस लास्ट लेसन के सम्मान में था। दैट ही हैड पुट, ठीक, जिसके कारण वे पहने हुए थे, पुट ऑन यानी पहने हुए थे, हिज फाइन संडे क्लॉथ, अपने रविवारी कपड़े। एंड नाउ आई अंडरस्टूड, और अब मैं समझ गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और अब मैं समझ गया था, व्हाई द ओल्ड मैन ऑफ द विलेज वर सिटिंग देयर
इन द बैक ऑफ द रूम, कि क्यों गांव के बूढ़े लोग कमरे के पीछे यानी कमरे में पीछे बैठे हुए थे। इट वॉज बिकॉज, यह था क्योंकि, दे वर सॉरी, वे दुखी थे, टू अत्यधिक, यह था क्योंकि वे अत्यधिक दुखी थे, दैट कि दे हैड नॉट गॉन टू स्कूल मोर, क्योंकि वे ज़्यादा स्कूल नहीं गए थे। इट वॉज देयर वे ऑफ थैंकिंग, इट वॉज देयर वे, ये उनका रास्ता था, ऑफ थैंकिंग यानी धन्यवाद देने का, आवर मास्टर यानी हमारे मास्टर को, फॉर हिज 40 ईयर्स ऑफ फेथफुल सर्विस, उनके 40 वर्षीय निष्ठापूर्ण सेवा के लिए ये उनका एक तरीका था हमारे मास्टर को धन्यवाद देने के लिए। एंड शोइंग, और दिखाने के लिए, देयर रिस्पेक्ट, अपना आदर, फॉर द कंट्री दैट वाज नॉट देयर्स नो मोर, और आदर दिखाने के लिए उस देश के लिए जो अब उनका नहीं रहा। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। While I was thinking of all this, जब मैं यह सब कुछ सोच रहा था, I heard my name called, मैंने अपना नाम बुलाए जाते हुए सुना। It was my turn to recite, यह मेरी बारी थी सुनाने के लिए। What would I not have given to be able to say that dreadful rule for the participle all through? What would I not have given to be, मैं क्या कुछ नहीं देता, टू बी एबल यानी सक्षम बनने के लिए, टू सी दैट ड्रीडफुल रूल यानी वो भयानक रूल कहने में सक्षम होने के लिए, फॉर पार्टिसिपल यानी पार्टिसिपल के भयानक रूल कहने में सक्षम होने के लिए, वेरी लाउड बहुत ही तेज, एंड क्लियर यानी स्पष्ट, एंड विदाउट वन मिस्टेक और बिना एक भी गलती किए। तो मैं पार्टिसिपल के भयानक रूल को, ठीक है, कहने में सक्षम होने के लिए बहुत तेज़ी से और स्पष्ट बिना एक भी गलती किए कहने के लिए क्या कुछ नहीं देता, बट लेकिन आई गॉट मिक्सड अप, लेकिन मैं उलझ गया, ऑन द फर्स्ट वर्ड पहले ही शब्द में, एंड स्टूड देयर और वहाँ खड़ा रहा, होल्डिंग ऑन टू माई डेस्क, अपने डेस्क को पकड़े हुए, माई हार्ट बीटिंग, मेरा हृदय धड़क रहा था, एंड नॉट डियरिंग टू लुक अप, और ऊपर देखने की हिम्मत नहीं हो रही थी। आई हर्ड, ओके, आई हर्ड, मैंने सुना, यम हेमल से टू मी, यम हेमल को मुझे कहते हुए, आई विल नॉट स्कोल्ड यू लिटिल फ्रेंड्स, मैं तुम्हें नहीं डांटूंगा, यू मस्ट फील बैड इनफ, तुम अवश्य ही बुरा महसूस कर रहे होगे, सी हाउ इट इज़, देखो ऐसा है, एवरी डे यानी प्रत्येक दिन, वी हैव सेड टू आवर सेल्फ, हम अपने आप से कहते हैं, वाह, अरे, आई हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, अरे मेरे पास काफ़ी समय है, आई विल लर्न इट टुमारो, मैं इसे कल पढ़ूंगा, एंड नाउ यू सी वेयर वी हैव कम आउट, और अब आप देखो हम कहाँ आ गए हैं, हाय, दैट इज़ द ग्रेट ट्रबल विथ अल्सास, हाय, यही अल्सास के साथ सबसे बड़ी समस्या है। ओके, सी पुट्स ऑफ यानी वह टाल देता है, ठीक, पुट्स ऑफ मतलब होता है टालना, वह टाल देती है, लर्निंग टिल टुमारो, वह पढ़ाई को कल के लिए टाल देती है, नाउ दोज फिलोज आउट देयर विल हैव द राइट टू से टू यू, ठीक, नाउ दोज फिलोज आउट, अब उन बाहर के लोगों का, विल हैव द राइट यानी अब उन बाहर के लोगों को अधिकार है, टू से टू यू यानी आपसे यानी तुमसे कहने का, हाउ इज इट, कैसा है, यू प्रिटेंड, ठीक, तुम दिखावा करते हो, प्रिटेंड मतलब होता है दिखावा करना, टू बी फ्रेंच मैन यानी तुम फ्रांसीसी होने का दिखावा करते हो, येट यू कैन नाइदर स्पीक नॉर राइट योर ओन लैंग्वेज, ठीक है, तुम फ्रांसीसी होने का दिखावा करते हो, येट यानी फिर भी, यू कैन नाइदर स्पीक, तुम ना तो बोल सकते हो, नॉर राइट ना ही लिख सकते हो, योर ओन लैंग्वेज अपनी स्वयं की भाषा, यानी तुम फ्रांसीसी होने की दिखावा करते हो, ना तो तुम अपनी स्वयं की भाषा लिख सकते हो और ना ही बोल सकते हो, बट यू आर नॉट वर्स्ट, लेकिन तुम ही सबसे ज़्यादा बुरे नहीं हो, पुअर लिटिल फ्रेंच, ठीक है, छोटे फ्रेंच। आगे बढ़ते हैं, ध्यान से समझिएगा,
वी हैव ऑल अ ग्रेट डील टू रिप्रोच आवर सेल्फ विथ। वी हैव ऑल अ ग्रेट डील, हम लोगों के पास पर्याप्त कारण है टू रिप्रोच आवर सेल्फ, अपने आप को, ठीक है, आरोप लगाने का। हम सभी के पास पर्याप्त कारण है अपने आप को आरोप लगाने का। योर पेरेंट्स, तुम्हारे माता पिता, वर नॉट एनेक्सियस इनफ, तुम्हारे माता पिता पर्याप्त चिंतित नहीं थे टू हैव यू लर्न, तुम्हें पढ़ाने के लिए। दे प्रेफर्ड यू, यानी दे प्रेफर्ड टू पुट यू टू वर्क ऑन अ फार्म आर एट मिल। दे प्रेफर्ड यानी वे ज़्यादा पसंद करते थे टू पुट यू, ठीक है, तुम्हें रखने के लिए, ऑन वर्क यानी तुम्हें काम पर रखने के लिए, किसी मील पर, किसी फॉर्म पर या फिर किसी मील पर। सो एज टू हैव अ लिटिल मोर मनी, ताकि कुछ और धन मिल सके। एंड आई, और मैं, आई हैव बीन टू ब्लेम आल्सो, मैं भी दोषी हूँ। हैव आई नॉट ऑफन सेंट यू टू वाटर माई फ्लावर्स इंस्टेड ऑफ लर्निंग योर लेसन्स। हैव आई नॉट ऑफन सेंट यू, क्या मैंने अक्सर तुम्हें नहीं भेजा है, टू वाटर माई फ्लावर्स, मेरे फूलों को सींचने के लिए, इंस्टेड ऑफ लर्निंग योर लेसन्स, यानी तुम्हें तुम्हारा अध्याय पढ़ने के बजाय क्या मैंने तुम्हें अक्सर अपने पौधों को सींचने के लिए नहीं भेजा है। ओके एंड, और when I wanted to go to fishing, और जब मैं मछली पकड़ने के लिए जाना चाहता था, did I not just give you a holiday, क्या मैंने तुम्हें छुट्टी नहीं दी है। then, तब, from one thing to another, फिर एक बात के बाद another यानी अन्य बातें करते हुए, यम हेमल went on to talk of the French language, यम हेमल फ्रेंच यानी फ्रांसीसी भाषा पर बातें करते रहे। saying that, कहते हुए कि इट वॉज द मोस्ट ब्यूटीफुल, कि यह सबसे सुंदर, लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, कहते हुए कि यह संसार की सबसे सुंदर भाषा है। द क्लियरेस्ट, द मोस्ट लॉजिकल, यानी सबसे स्पष्ट, सबसे तर्कसंगत, ठीक, सबसे ज़्यादा तर्कसंगत। दैट वी मस्ट गार्ड इट, जिसे हमें सुरक्षित रखना चाहिए, एमॉन्ग अस यानी अपने बीच। यह कहते हुए कि यह यानी संसार की सबसे सुंदर भाषा है, द क्लियरेस्ट यानी सबसे ज़्यादा स्पष्ट, द मोस्ट लॉजिकल यानी सबसे ज़्यादा तर्कसंगत, दैट वी मस्ट गार्ड, जिसे हमें सुरक्षित रखना चाहिए, इट यानी इसे, एमॉन्ग अस यानी अपने बीच, एंड और, नेवर फॉरगेट इट, और इसे कभी नहीं भूलना चाहिए, बिकॉज, क्योंकि, व्हेन अ पीपल आर इंस्लेव्ड, क्योंकि लोग जब दास बना लिए जाते हैं, एज लॉन्ग एज यानी जितनी देर तक, दे होल्ड फास्ट टू दियर लैंग्वेज, वे अपने भाषा को, ठीक है, पकड़े रहते हैं या अपनी भाषा पर पकड़ बनाए रखते हैं। इट इज़ एज इफ दे हैड टू द की टू दियर प्रिजन, ऐसा मानो कि उनके पास उनकी आज़ादी की चाबी रहती है, ठीक है। देन ही ओपनेड अ ग्रामर बुक, एंड रीड अस आवर लेसन, फिर उन्होंने ग्रामर की किताब खोली और हमें हमारा पाठ पढ़ाया। आई वॉज अमेज्ड, यानी मैं हैरान था, टू सी यानी देख कर, हाउ वेल आई अंडरस्टूड, कि कितनी अच्छे से मैं इसे समझ पाया था। ऑल ही सैड सीम्ड सो ईजी, जो कुछ भी उन्होंने कहा था, ठीक है, जो कुछ भी उन्होंने कहा था, सो ईजी यानी सीम्ड यानी प्रतीत हो रहे थे, सो ईजी, काफ़ी आसान प्रतीत हो रहे थे। आई थिंक, मैं सोचता हूँ, टू अत्यधिक, मैं अत्यधिक सोचता हूँ, दैट यानी कि, आई हैड नेवर लिसनड सो केयरफुली, मैंने कभी भी इतना ध्यान से नहीं सुना था, एंड और, दैट की ही हैड नेवर एक्सप्लेन्ड एवरीथिंग विथ सो मच पैसेंट, और उन्होंने भी कभी भी इतने अच्छे से, इतने पैसेंस के साथ सब कुछ एक्सप्लेन नहीं किया था। इट सीम्ड आलमोस्ट, ठीक, ऐसा प्रतीत हुआ, लगभग, एज इफ़ द पुअर मैन, ठीक, मानो पुअर मैन यहाँ पर गरीब व्यक्ति नहीं है, यहाँ पर यम हेमल के लिए प्रयोग किया गया है। ऐसा मानो कि गुरुजी यानी यम हेमल वांटेड टू गिव अस, हमें देना चाहते थे, ऑल ही न्यू, जो कुछ भी वह जानते थे, बिफोर गोइंग अवे यानी जाने से पहले, दूर जाने से पहले, वो
जो कुछ भी वह जानते थे वो सब कुछ हमें देना चाहते थे, एंड टू पुट इट, ठीक है, और रख देना चाहते थे या भर देना चाहते थे, ऑल यानी सब कुछ, इनटू आवर हेड्स, हमारे दिमाग में, एट वन स्ट्रोक यानी एक ही बार में या एक ही आघात में सब कुछ हमारे दिमाग में भर देना चाहते थे। तो डियर फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने अच्छे से समझा होगा, और अगर कोई डाउट है, कोई कन्फ्यूज़न बचा हो, कोई भी पैराग्राफ ना समझ में आया तो आप कमेंट कर सकते हैं कि हाँ मुझे एक पैराग्राफ समझ में नहीं आया, या कोई दिक्कत हो, कोई भी असुविधा आपको हो रही हो, ठीक है, या मैं तेज़ी से पढ़ा रहा हूँ या एक्सप्लेन अच्छे से नहीं कर पा रहा हूँ, तो आप बताइए कि हाँ आप थोड़ा और अच्छे से एक्सप्लेन करिए, क्योंकि बताएंगे नहीं तब तक मैं जान कैसे पाऊँगा, ठीक है। तो बताइए आपको क्लासेस कैसे लगी, कमेंट अभी करिए, ठीक है, कि कैसा समझ में आ रहा है। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो मैं और अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँ, ठीक है दोस्तों। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, और तो अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, और चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले भैया। अगर आप यूपी बोर्ड के स्टूडेंट हैं तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और एक क्लास हमारी और होगी इस पर, उसके बाद में फिर हम लोग देखेंगे अपने क्वेश्चन आंसर्स को, ठीक है, फिर नेक्स्ट चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। तो डियर फ्रेंड्स, मिलेंगे कल शाम 8 बजे। जैसे कि आप लोग जानते हैं हम लोग की क्लासेस की टाइमिंग है पर डे इवनिंग 8 PM, ठीक है। तो पर डे तैयार रहा करिए, और क्लासेस को जरूर अटेंड किया करिए, और क्लासेस को ज़रूर अटेंड किया करिए, ठीक है। और अगर आपको समय नहीं मिल पा रहा है 8 बजे, तो क्लासेस पड़ी रहती हैं, जब आप फ्री हो तब आप देख सकते हैं, ठीक है। तो डियर फ्रेंड्स, मिलते हैं कल शाम 8 बजे सेम टाइम, ठीक। और बहुत ही जानदार और शानदार वीडियो के साथ मिलेंगे कल, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ, करते हैं तैयारियाँ। सी यू टुमारो, गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू।